हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट नोन पैलेट। हम लोग को हाउस होल्ड चोर्स स्पेशली किचन वर्क बहुत टायरिंग और बहुत टाइम टेकिंग लगता है। एक्चुअली होता भी है, एंड स्पेशली अगर ऐसी गर्मी हो तो बिल्कुल, तो हमें थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना चाहिए इसके लिए। तो फर्स्टली अगर हमको मेन्यू पता हो कल क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये 3 मेजर मील्स हैं, तो हमारा काफ़ी टाइम बच सकता है एक्चुअली। और उसके लिए जो भी प्री प्रिपरेशन है वो भी हम कर सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट यही है कि प्री प्रिपरेशन अगर इन्वॉल्व्ड है तो हम 1 नाइट पहले ही उसको करके रख सकते हैं। लाइक राजमा सोक करना है, छोले सोक करना है, या फिर स्प्राउट्स भिगोने हैं, वॉट एवर हम कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट में ये है कि हम क्लब कर सकते हैं अपने टास्क को बॉइलिंग, सॉर्टिंग, चॉपिंग के उसमें। अगर बॉयल 2 चीज़ें आप बना रहे हो, कुछ ऐसा जैसे कि एग करी और चना बन रहा है, ठीक है, चना मतलब ब्लैक चने, तो दोनों को ही बॉईल करना है, दोनों को सेम टाइम पे आप चढ़ा दो गैस पे। क्योंकि आजकल हम सबके पास 3 to 4 बर्नर वाले गैस स्टोव होते हैं, आराम से चढ़ा दो। और थर्ड आपके पास फिर भी फ्री है, अगर आप कुछ भी और रोटी बनाना चाहो, पराठा बनाना चाहो, उसके लिए भी फ्री है, या राइस चढ़ाना चाहो कर सकते हो। तो ये है। और चॉपिंग का काम कोशिश कर सकते हैं हम कि पूरे दिन में जो चॉपिंग होनी है बेसिकली वो सारा एक बार करके रख दो आप, तो यू आर सॉर्टेड। उसके बाद खाली आप निकालो उसको और फटाफट चढ़ा दो गैस पे। अब फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं कि हमें मेन्यू ऐसे चूज़ करना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए जो हमारा टाइम सेव करे एंड हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट काम उससे हिंडर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कल जाना है कहीं पे बाहर, तो ब्रेकफास्ट में हम अगर ऑमलेट खाते हैं तो आज हम बॉयल्ड एग खा सकते हैं, न्यूट्रिएंट उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बट आपका टाइम ज़रूर सेव हो जाएगा। आपका काम जो बाहर का है वो आपके लिए वेट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ टाइम पे पहुँचना है। आपको ये देखना है न्यूट्रिएंट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एंड यू कैन ऑल्सो थोड़ा सा ऑल्टर कर दीजिए। स्प्राउट्स का चीला, उसमें आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, पेस्ट बनाना है, फिर चीले बनेंगे, टाइम लगेगा। उससे बेटर है आप आज स्प्राउट्स खा लो, राइट? तो टाइम बच जाएगा और आपका काम भी नहीं हिंडर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली ये बहुत बेसिक पॉइंट है, एज आई डिस्कस्ड अबव ऑल्सो, कि जैसे सोकिंग बहुत मेजर पार्ट है एक्चुअली कुछ टाइम सेव करने के लिए, बहुत मेजर। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, राजमा अगर मैं 8-10 आवर्स ना सोक करूँ, यहाँ पे हार्ड वाटर है, ओके, तो अगर 8-10 आवर्स ना सोक करूँ तो मुझे 18 से 20 विसल लगता है, यू कैन इमेजिन। और वही राजमा अगर मैं 8-10-12 आवर्स सोक करती हूँ, मतलब मैं इवनिंग भिगो देती हूँ मुझे अगर मॉर्निंग बनाना है तो, एंड वो सिर्फ 8-10 विसल्स में बन जाता है। इतना डिफरेंस आता है। मतलब अगर राइस 20 मिनट में बन रहा है विदाउट सोक किए, तो वो 10 मिनट में बनता है, या 7-8 मिनट में बन जाता है सोक किए हुए। तो ये है, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली, बट येस इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और हाँ, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, ट्राई कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो। जितना अर्ली करोगे आप देखोगे आपका काम बहुत क्विकली ख़त्म हो गया और आपको बहुत टाइम मिल रहा है अपने लिए। एंड ब्रेक्स ज़रूर लीजिए काम के बीच में। ये नहीं कि 3-4 घंटा लगातार काम कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है उसकी। एक्चुअली अपने पावर आवर्स जानने चाहिए। मैंने एक अपने व्लॉग में शेयर किया था पावर आवर्स के बारे में भी, कि आपको ये समझना है आप कौन से टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हो, उस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट करने की कोशिश किया करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, दिस वॉज माई व्लॉग फॉर टुडे। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं इस टाइप की टिप्स एंड ट्रिक्स और लाऊंगी आपके लिए। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हो तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।